बांग्लादेश सरकार हिंसा के आरोप में गिरफ्तारी भी कर रही है और इस हिंसा पर रोक लगाने की कोशिशों के दावे भी कर रही है। अब इन मामलों से तालिबान के तार भी जुड़ गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, आपको दिखाते हैं। The government was very tough on this situation. No Hindus will place a Quran in the temple. It is a pre-planned conspiracy. Those who go against the Talibani politics. क्या तालिबान से जुड़े हैं बांग्लादेश हिंसा के तार? क्या है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा की असली कहानी? बांग्लादेश में पिछले 8 दिनों से हिंदू नफरत का शिकार हो रहे हैं। कहीं उन पर हमले हो रहे हैं तो कहीं उनके आराध्य को शिकार बनाया जा रहा है। हमला इस्कॉन मंदिर पर हुआ तो मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र ने अपनी कई दिनों की चुप्पी तोड़ते हुए बांग्लादेशी सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने को कहा है, तो दूसरी तरफ इस हिंसा में बांग्लादेश से 2474 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में बैठे तालिबानियों की एंट्री हो गई है। Those who go against the Talibani politics of the Jamaat-e-Islami, a religious fundamentalist outfit backed by Pakistan. ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि बांग्लादेशी सियासत के कद्दावर नाम है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने जब बांग्लादेशी संसद अध्यक्ष हसनुल हक इनू ने हिंसा को लेकर सवाल किया। Analyzing in present situation. For the last 12 years or 30 years, we are seeing that attacks are being done not only on the temples but on the Sufis, on peers and mazars, and also Buddhist monasteries, and in intellectuals, writers, and even Muslim leaders, imams. Those who go against the Talibani politics of the Jamaat-e-Islami, a religious fundamentalist outfit backed by Pakistan and a collaborator of Pakistan. So the government has successfully finished in a festive mood 32,000 Pujo Mandaps programs. Only in 50 places, the communal fundamentalist zealots. That is a sad thing, but the government was very tough on the situation. So the things are under control, and more than 300 has been arrested already, and many are on the run. It is a pre-planned conspiracy to vandalize and create a situation within the country which we can place the government in an awkward position. इनू की माने तो ये हमले सिर्फ हिंदुओं पर नहीं, उन सभी लोगों पर हो रहे हैं जो तालिबानियों के खिलाफ जा रहे हैं। इनू ने पूरे मामले की जांच का भरोसा भी दिया, लेकिन दिक्कत यह है कि हिंदुओं पर अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। 8 दिन बीत जाने के बाद हिंसा थमी नहीं है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के घर और बस्तियां जलाए जा रहे हैं। हिंदू समुदाय की दुकानों को भी जलाया जा रहा है। हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ करके आग लगाई जा रही है। अब तक 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा के मामले में 70 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। बांग्लादेश के नोआखाली में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ तो विवाद और गहरा गया। 15 अक्टूबर को यहां इस्कॉन टेम्पल में सैकड़ों दंगाइयों की भीड़ घुसी और जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इन हमलों के बाद विश्व भर में इस्कॉन सोसाइटी के प्रदर्शनों की शुरुआत हो चुकी है। भारत, न्यूयॉर्क, रूस, हर जगह इस्कॉन भक्त सड़कों पर उतर आए हैं। इस्कॉन सोसाइटी के 23 तारीख को 150 देशों में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। न्यूयॉर्क में, मॉस्को में, रशिया के कई दूसरे शहरों में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ से ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा है। बॉम्बे में होगा, बेंगलोर में होगा। लेकिन हम लोग 23 अक्टूबर को हमने डिसाइड किया है कि जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं लगभग 150 देशों में, और भी जो गवर्नमेंट के प्रतिष्ठान हैं, उसके सामने भक्त आएंगे और अपनी संवेदना और जो प्रोटेस्ट भी करेंगे, जो भी हुआ, जो कांड हुआ बांग्लादेश में।
इस बीच कोलकाता में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रदर्शन किया गया। वीएचपी की तरफ से भी ऐलान किया गया कि आज दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी देते हैं, यदि आप चाहती हैं कि बांग्लादेश को विकासशील देशों की पंक्तियों में बनाए रखा जाए, तो उन्हें अपना चरित्र बदलना होगा। मुस्लिम राष्ट्र की जगह उसको धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करना पड़ेगा और कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए यदि उनको लगता है कि वो असफल हैं, तो 1971 की तरह वो भारत सरकार से मदद की अपील कर सकते हैं। इन प्रदर्शनों के बीच भारत के गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक की तरफ से कहा गया है कि भारत हाई कमीशन बांग्लादेश सरकार के साथ जल्द बात करेगा। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हुए इन हमलों की वजह से बांग्लादेश सरकार की बड़ी बदनामी हो रही है। भले ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के लिए कह रही हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब हिंदू समुदायों पर 13 तारीख को ही हमले शुरू हो गए थे, तो पूरे देश में उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं मिली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।